ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जानिब से 22 अरब डॉलर्स या 2 लाख करोड़ रुपयों में 114 राफेल जेट्स की डील यकीनन एक बड़ी पेशरफ्त है। इस पेशरफ्त को आप सिर्फ प्लेटफॉर्म वर्सेस प्लेटफॉर्म मैच नहीं कह सकते, बल्कि ये डील दर हकीकत एक बुनियादी रीथिंक अप्रोच की निशानदही करती है, जिससे लगता है कि शायद अब भारत ने अगले 5 से 10 बरस के लिए एक मुनासिब स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर राफेल को चुन लिया है, या फिर अमेरिकन F-35 और रशियन सुखोई 57 जैसे 5th जनरेशन मगर जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर तैयारों को नजरअंदाज करते हुए एक एफिशिएंट और फॉर्मिडेबल फिजाई कुव्वत को अमली जामा पहनाने का फैसला किया है। बज़ाहिर राफेल डील एक बड़ा महंगा सौदा दिखाई दे रही है, लेकिन शायद ये टेक्निकली या फाइनेंशियली ज्यादा सॉलिड डील हो सकती है, क्योंकि भारत पहले ही राफेल तैयारों की ऑपरेशनल या मेंटेनेंस जरूरियात पूरी करने के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और अब अगर वो मजीद राफेल तैयारों से अपने बेड़े को तौसीह देता है तो ये मामला ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है। अब से पहले आपने देखा कि भारत सुखोई 30 MKI, MiG-29, MiG-21 जैसे रशियन तैयारों के साथ जैगवार और फिर फ्रेंच मिराज 2000 और राफेल जैसे तैयारे उड़ा रहा है। तेजस तैयारों को भी अपने बेड़े में शमूलियत करने की भारत की पूरी कोशिश है, लेकिन अब इस लॉजिस्टिकल नाइटमेयर या सप्लायर्स के चैलेंज से बचने के लिए भारत ने शायद सिर्फ हाई लो मिक्स तैयारों पर राफेल्स और तेजस तैयारों को फोकस करने का फैसला किया है, यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान हाई लो मिक्स तैयारों के साथ अपनी फिजाइया को ऑपरेट करता है। और अब शायद भारत में एक तरफ 4.5 प्लस जनरेशन राफेल हाई एंड एसेट दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ भारत में तैयार किए जाने वाले तेजस एक वर्क हाउस के तौर पर काम करते दिखाई दें। लेकिन तेजस के मामले में यही कहा जा सकता है कि हनूज दिल्ली दूर, और फिर तेजस जैसे लो एंड और राफेल जैसे हाई एंड तैयारों को सप्लीमेंट करने के लिए सुखोई 30 MKI मौजूद होंगे, जो कि हैवी स्ट्राइक या स्पेशलाइज्ड मिशंस के लिए काम कर सकते हैं। मजीद राफेल तैयारों की शमूलियत से भारत के मौजूदा राफेल एयर और ग्राउंड क्रू के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को भी स्टैंडर्डाइज करने में मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। भारत की जानिब से मजीद 114 राफेल तैयारों की खरीदारी यकीनी तौर पर एक बेहतर कैपेबिलिटी तो लाएगी और एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये सब उस वक्त तक मुमकिन है जब तक भारत मजीद किसी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की तरफ पेशकदमी ना करे। यानी मजीद राफेल तैयारों की शमूलियत के बावजूद भारत को अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एमका तैयार करना ही होगा। दूसरी तरफ अगर भारत के हरीफ पाकिस्तान और चीन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तैयारी और इंडक्शन के साथ साथ सेंसर फ्यूजन पर आगे निकल जाए तो भारत के तमाम 4.5 प्लस जनरेशन राफेल तैयारे धरे के धरे रह जाएंगे। भारत को पाकिस्तान और चीन के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए अपने राफेल तैयारों के एवियोनिक्स, रडार्स या फिर EW सूट्स को मुसलसल अपग्रेड करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों 7-0 का कलंक माथे पर मलने वाली भारतीय फिजाइया इस वक्त राफेल तैयारों की खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए तन मन धन का जोर लगा रही है। भारतीय फिजाइयों को यकीनी तौर पर ऐसे तैयारे चाहिए जो मल्टी रोल ऑपरेशंस के काबिल हों। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा इस बार टेंडर जारी करने के बजाय बराह रास्त राफेल्स का इंतखाब करेगी और इन तैयारों को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने की कोशिश की जाएगी। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डासू और मुमकिन तौर पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दोस्त अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस शराकतदारी के साथ भारत में राफेल तैयारों की प्रोडक्शन पर काम करेगी। 22 अरब डॉलर कह लें या 2 खरब भारतीय रुपए कह लें, ये डील भारत के बड़े दिफाई सौदों में से एक है और इस डील में राफेल तैयारों के मुख्तलिफ वेपन्स के साथ कुल मिलाकर 60% तक कल पुर्जे भारतीय साख के होंगे। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 तेजस मार्क 1A लड़ाका जहाज खरीदने का ऑर्डर भी दिया जा चुका है, जिसके लिए 62,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए ऑर्डर शुदा तेजस मार्क 1A तैयारों को कुल मिलाकर भारतीय फिजाइये के लिए ऑर्डर किए जाने वाले तेजस तैयारों की तादाद 180 हो गई है। ये तैयारे कब डिलीवर होंगे, यकीनी तौर पर ये खुद $1 मिलियन क्वेश्चन है। भारतीय फिजाइये की कोशिश है कि रिटायर होने वाले MiG-21 की जगह जल्द अज जल्द तेजस तैयारों को इंडक्ट किया जाए, लेकिन ये हकीकत है कि तेजस सिर्फ लड़ाका जहाज नहीं बल्कि भारत की नाकामी, मोदी के तकब्बुर और एक प्रोपेगेंडा की अलामत भी बन चुका है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तेजस तैयारों का दूर दूर तक नामो निशान दिखाई नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान के F-17 थंडर्स ने मार्का हक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत के S-400 दिफाई मिसाइल निजाम को भी तबाह किया। दूसरी तरफ राफेल तैयारों की बड़ी डील हो या तेजस मार्क 1A का ऑर्डर, मोदी सरकार का आत्मनिर्भरता का सपना हकीकत से कोसों दूर है, जिसकी एक बड़ी एग्जाम्पल इंडियन नेवी भी है, जहाँ पर 10 साल बाद भी ये तय नहीं हो सका
कि भारत अपनी बहरिया के लिए तैयारा बना सकता है या नहीं। भारतीय बहरिया के लिए तेजस MK2 नेवल या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका का बहरी वर्जन शामिल न करने का फैसला किया गया है। ज्यादा वजन और कम पेलोड सलाहियत के बाइस MK1A पहले से ही इंडियन नेवी के लिए गैर मौजू करार दिया जा चुका है। इसी तरह इंडियन नेवी कदरे बेहतर तेजस MK2 नेवल वर्जन में भी दिलचस्पी नहीं रखती और इसलिए भारतीय बहरिया ज्यादा कैपेबल इंजन वाले तैयारे TEDBF को तरजीह देने का फैसला कर चुकी है, लेकिन ये तैयारा अभी तक ड्राइंग बोर्ड्स पर महदूद है और अगर 2030 के आसपास इसने पहली परवाज कर भी ली तो 2038 से पहले इंडियन नेवी में इसकी शमूलियत मुमकिन नहीं और इस दौरान चीन और पाकिस्तान यकीनी तौर पर 5th जनरेशन तैयारों के हवाले से खासे आगे बढ़ चुके होंगे, बल्कि चीन तो शायद अपनी फोर्सेज में 6th जनरेशन फाइटर जेट्स भी शामिल कर चुका हो।